आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से शिमला में पर्यावरण मंत्रालय के पूर्ण विकसित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील वनों को विभाजित करने की जताई आवश्यकता। प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए स्कूलों की फिर होगी समीक्षा, दोबारा खोलने पर सरकार कर रही है विचार। और न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव बने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से शिमला में पर्यावरण मंत्रालय के एक अलग और पूर्ण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया ताकि 4 लेन और सामरिक रक्षा बुनियादी ढांचे जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए तेजी से वन मंजूरी प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने की प्रदेश सरकार की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस बारे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के विचलन की सीमा के लिए स्कूलों के निर्माण के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार को 5 हेक्टेयर तक गैर वानिकी उद्देश्य के लिए FCA के तहत वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी का अधिकार देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सभी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की योजना है और मंत्रालय के पास इससे संबंधित प्रस्ताव लंबित है। उन्होंने इसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील वनों को विभाजित करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत पंचायतों और स्थानीय समुदायों के साथ आपसी समन्वय व जागरूकता अभियान चलाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों, पंचायतों व स्कूली बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम और उन्हें जंगल की आग से वन संसाधनों, वन्य जीवों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग ने संवेदनशील वनों के लिए मानचित्र तैयार किए हैं और उन्हें ऐसे स्थानों से जोड़ा गया है जहां से आग पर काबू पाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए रैपिड फायर एक्शन टीम का भी गठन किया है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 2233 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। वे आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत वासा और वन तुंगली पंचायत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि संसाधनों के अभाव में गरीब बच्चे उच्चतर शिक्षा से वंचित रहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी हिम उन्नत योजना आरंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुदृढ़ करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और नागरिकों को सुलभ व अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट में 3139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कांगड़ा जिला के सिविल अस्पताल देहरा का निरीक्षण करने के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। शांडिल ने अस्पताल प्रशासन को लोगों के उपचार में आ रही दिक्कतों का शीघ्र समाधान करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ द्वारा आयोजित
वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश सहित जनजातीय जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है ताकि विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर उत्कृष्ट बन सकें। जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सूचनाएं व संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए हर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या वाले डिनोटिफाई किए गए स्कूलों की समीक्षा कर फिर से खोलने पर विचार करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए 15, उच्च विद्यालय के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए 25 छात्रों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ स्कूलों में अब विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है और ऐसे में समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकार की वचनबद्धता को भी दोहराया। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोट के भवन की आधारशिला रखी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस भवन के निर्माण में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जुब्बल कोटखाई के बढ़ाल उप स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास किया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने आज प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। शिमला स्थित राजभवन में आयोजित एक सादे मगर गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़ा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय व तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा की सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों की बैठक आज शिमला में सोशल मीडिया विभाग के संयोजक पुनीत शर्मा के नेतृत्व में हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए संजय टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को मोदी सरकार ने विश्व में अलग पहचान दिलाई है, जिसका प्रमाण इमिग्रेशन के समय नजर आता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं व बधाई दी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे दमदार प्रधानमंत्री हैं, जिनकी कद्र विश्व के शक्तिशाली नेता भी करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से शिमला में पर्यावरण मंत्रालय के पूर्ण विकसित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील वनों को विभाजित करने की जताई आवश्यकता। प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए स्कूलों की फिर होगी समीक्षा, दोबारा खोलने पर सरकार कर रही है विचार। और न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव बने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।